हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आएगा और ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या सीटेट अब साल में एक ही बार होगा, 2 बार नहीं होगा। तो देखिए, इस बार ही ऐसा होगा कि सीटेट एक बार ही शायद हो। पिछली बार की तरह इस बार भी शायद सीटेट एक ही बार हो, क्योंकि इस बार सीटेट का नोटिफिकेशन डिले हो गया है थोड़ा। अगर साल में 2 बार होना होता तो किसी भी सूरत में सीबीएसई बोर्ड अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन निकाल देता है, लेकिन अभी तक अप्रैल भी चला गया और मई भी लगभग ख़त्म होने वाला है। आज 20 मई है, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हमें नहीं लगता कि अब इस साल में सीटेट 2 बार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए साल में एक ही बार होगा। अगले साल में 2 बार कराएगा सीटेट, सीबीएसई 2 बार सीटेट कराएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी करिए। रही बात सीटेट के नोटिफिकेशन की, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आपके मई लास्ट तक, यानी अभी 20 मई चल रहा है, तो 25-25 मई से लेके मतलब 10 जून के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी कि आपके मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक सीटेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर आप में से कोई पिछले साल 1 या 2 नंबर से रुक गया है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए। इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाइए, क्योंकि इस बार केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है केबीएस की। और केबीएस में अगर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड किया है तो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने एनआईएस से कोई डिग्री लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल आपको घबरा, बीएलएड डीएलएड जो भी आपने किया है, सब अगर आपने जो भी अपने डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, सबके लिए केबीएस में एलिजिबल हैं आप। तो बिल्कुल तैयारी अच्छे से करिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग केबीएस में इंटरव्यू सुनकर घबरा जाते हैं। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि आप केबीएस में 120 नंबर अगर रिटर्न में ला दिए तो इंटरव्यू बहुत मैटर नहीं करता। आपको केबीएस में अगर आपने केबीएस में 120 प्लस नंबर ला दिया तो आपका इंटरव्यू मैटर नहीं करता। और केबीएस का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस एक ही है, ठीक है। बस क्वेश्चन का अंतर है। जैसे कि रीजनिंग केबीएस में 10 आएगा, सुपर टेट में 5 आएगा। लेकिन आना तो रीजनिंग सुपर टेट में भी है और केबीएस में। पढ़ना आपको सुपर टेट के लिए भी रीजनिंग है और पढ़ना आपको केबीएस के लिए रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से इंग्लिश भी 20 नंबर का सुपर टेट में आता है, केबीएस भी 20 नंबर, केबीएस में भी 20 नंबर का आता है। हिंदी भी 20 नंबर का सुपर टेट में आता है, हिंदी भी 20 नंबर का केबीएस में भी आता है। मैथ वहाँ पे 20 नंबर का आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो डरना किस बात का है। सुपर टेट में साइंस जो है वो 10 नंबर की आती है, केबीएस में 20 नंबर का आएगा। तो सब कुछ तो आना ही है। ईबीएस केबीएस में 20 नंबर का आता है, सुपर टेट में 10 नंबर का आता है। तो सिलेबस तो एक ही है ना भैया। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको ईबीएस पढ़ना ही है, आपको साइंस पढ़ना है सुपर टेट के लिए, आपको मैथ पढ़ना ही है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको सीडीपी पढ़ना ही है, और वही चीज़ें केबीएस में भी है। तो सिलेबस तो एक ही है। तो आप लोग इंटरव्यू से क्यों डरते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जैसा मैंने कहा कि केबीएस के लिए 120 नंबर का टारगेट रखिए, उसी तरीके से आप सुपर टेट में भी 120 नंबर का टारगेट रखेंगे तो आपका एकेडमिक मैटर नहीं करता। एकेडमिक अगर आपका कुछ भी हो, 120 हो, 22 हो, 24 हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने सुपर टेट में भी 120 प्लस नंबर किया और उसी तरीके से अगर केबीएस में भी 120 नंबर लाए आप, तो इंटरव्यू मायने नहीं रखता। इसलिए तैयारी करिए। इस बार सीटेट आपको किसी न किसी तरीके से निकालना ही है और सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। मैथ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब मैं फ्री हो चुका हूं, आज से हमारी छुट्टी हो गई है, तो मैं मैथ की क्लासेस आप धीरे धीरे आपका कंटिन्यू कर दूंगा। बाकी करंट चल ही रहा है और भी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मैं प्रयास करूंगा कि पूरे दिन में, एक दिन में कम से कम 3 वीडियो आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हौसला मत लूज करिए, कॉन्फिडेंस मत लूज करिए। 1 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। जो लगातार पढ़ेगा वही सफल होगा। आज के ज़माने में 2 दिन की पढ़ाई करके या 2 महीने की पढ़ाई करके किसी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो केबीएस हो। क्योंकि 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है और 4 साल में कम से कम 10 लाख बच्चे सीटेट और यूपी टेट पास करके बैठे हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। इसलिए मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।